हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BCA KOD हिंदी चैनल पे। तो अगर आप हमारा वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA KOD इंग्लिश पे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश में मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अरे विद इन अ क्लास, यानी कि क्लास के अंदर अरे को कैसे डिक्लेयर या फिर डिफाइन करें और उसे कैसे एक्सेस करें। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स, यानी डेटा मेंबर्स के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाकर उसे कैसे एक्सेस किया जाए। ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, स्टैटिक डेटा मेंबर्स यानी हम जिधर भी हम डेटा मेंबर्स, ये डेटा मेंबर्स होता है, ठीक है, उसके सामने हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटा मेंबर है इंट काउंट, इंटीजर एक डेटा टाइप है, काउंट एक डेटा मेंबर यानी वेरिएबल है, उसके सामने हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं। तब एक नॉर्मल डेटा से एक स्पेशल डेटा मेंबर हो जाता है, यानी स्टैटिक डेटा मेंबर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, मैं फिलहाल अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है तो इंट ए एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो इस स्टैटिक डेटा मेंबर लगाने के बाद एक स्पेशल वेरिएबल हो जाता है जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ओके, और एक बात ध्यान रखना है आपको, जब भी हम स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं उसका वैल्यू ज़ीरो होता है। कब वैल्यू ज़ीरो होता है? जब उसका हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं ना, जब उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तब स्टैटिक डेटा मेंबर का वैल्यू ज़ीरो होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमने एक फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए एक लेता हूँ, एक फंक्शन लेते हैं, जब फंक्शन का नाम है function1। ओके, उसके अंदर हम a के वैल्यू 1 कर इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन के बाहर या फिर दूसरे फंक्शन के अंदर हम a+1 = 2 करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? रिटेन हो रहा है। एक सेकेंड, ओके। रिटेन का मतलब क्या होता है? प्रीवियस वैल्यू को लेना और उसे ऐड कर देना, उसी को हम रिटेन करते हैं। प्रीवियस वैल्यू को लेना और उसी को ऐड कर देना। प्रीवियस वैल्यू क्या है? यहाँ पर a = 1 है। हमने हम प्रीवियस वैल्यू को लिया, हमने ऐड किया, तो क्या हो जाएगा? =2 हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले ही यहाँ पर a = 1 इनिशियलाइजेशन किया है, तो a की वैल्यू 1 है। अभी हमने रिटेन किया है, मतलब इसका मतलब प्रीवियस वैल्यू को लेकर फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो a की वैल्यू 1 है, अभी रिटेन किया है, तो ये आंसर क्या हुआ? 1 + 1 = 2। इसे कहते हैं रिटेन होना। समझ आई बात? अभी देखिए, अभी हमने स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, तो अभी ये नॉर्मल वेरिएबल तो नहीं हुआ, ये एक स्पेशल वेरिएबल हुआ। अभी इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अभी हमने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है। कभी हम ये सैम्पल यस एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं हमने यहाँ पर, ठीक है। ये यस की वैल्यू 0 है अभी, सॉरी, मतलब ए की वैल्यू 0 है। इफ ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू 0 है, कभी ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू 0 होगी जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तभी, ठीक है। अगर हम 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करें, सपोज हमने इस एस वाला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया है, समझ लीजिए S1 S2 S3 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, तो अभी ए की वैल्यू क्या होगा? ठीक है, द वैल्यू इज सेम, यानी ए की वैल्यू बिल्कुल सेम होगा तीनों ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। तीनों ऑब्जेक्ट्स में भी ए की वैल्यू सेम होगा। S1 S2 and S3 the value of a is 0 because static is common for all objects। static का जो भी वैल्यू होता है उसका सारे ऑब्जेक्ट्स में इक्वल वैल्यू है।
मैंने पहले ही कहा, जब फर्स्ट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तभी स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू ज़ीरो होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है। तो चाहे हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करें तो उसका ऑब्जेक्ट भी उसका डेटा मेंबर भी ज़ीरो होता है। देखिए एक डेटा मेंबर इज एक स्टैटिक वेरिएबल फॉर ऑल। देखिए फ्रेंड्स, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स देयर इज वन स्टैटिक वेरिएबल, यानी चाहे जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करें उसका एक स्टैटिक वेरिएबल उसका वैल्यू ज़ीरो ही होता है। समझ आई बात? अब देखते हैं हम एक प्रोग्राम में सब कुछ। अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। एक क्लास है, क्लास का नाम है सैम्पल, उसके अंदर स्टैटिक डिक्लेयर किया है हमने। यहाँ पर हमने उससे पहले हमने प्राइवेट उसको एक्सेस स्पेसिफायर हमने नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ भी डिक्लेयर करें वो प्राइवेट ही समझेंगे। अगर यहाँ पर मैंने पब्लिक नहीं लगाया हुआ है तो वॉइड शो काउंट ये भी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही लेगा अगर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है तो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये पब्लिक में जाएगा। तो इंट काउंट जो कि ये स्टैटिक इंट काउंट जो कि ये काउंट है वो प्राइवेट में जाएगा। सिर्फ प्राइवेट ही नहीं लगाने से जो भी हमने डिक्लेयर किया वो प्राइवेट में जाएगा। समझ आई बात? यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, हमने अभी स्टैटिक इन काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये काउंट डिक्लेयर हो चुके हैं प्राइवेट सेक्शन के अंदर, जो कि एक काउंट स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल है। इस बात को समझना, स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल है, स्टैटिक डेटा मेंबर है। ओके, पब्लिक में हमने दो फंक्शंस को डिक्लेयर कर चुके हैं, एक का नाम है शो, दूसरा का नाम है शो काउंट। अभी क्लास को बंद कर देते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक वेरिएबल को हमें क्लास के बाहर भी डिफाइन करना होता है। तो कैसे, ये मैं बताता हूँ। रिटर्न टाइप है इंट है, तो हमने इंट लगा दिया। क्लास का नाम क्या है? सैम्पल, हमने एज इट इज लगा दिया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने लगा दिया। वेरिएबल का नाम क्या है? काउंट, हमने ऐसे ही लगा दिया। अभी मैंने पहले बताया आपको फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हमें स्कोप सेमीकोलन नहीं लगाना है, लेकिन हमें स्टैटिक वेरिएबल डेटा मेंबर को डिफाइन करते वक्त हमें सेमीकोलन लगाना है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त हमें सेमीकोलन लगाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, हमने सिर्फ इतना ही किया है, यानी इस काउंट को हमने स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाहर डिफाइन किया है थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, अभी शो को डिफाइन करते हैं। शो को डिफाइन कैसे करना है तो आपको पता ही है, थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे? रिटर्न टाइप का क्या है? शो का वॉइड है, क्लास का नाम सैम्पल है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो। यहाँ पर फंक्शन है तो डिफाइन करते वक्त सेमीकोलन नहीं लगाना है, सिर्फ डिक्लेयर करते वक्त ही लगाना है। तो हमने शो के डिफाइन करने के वक्त हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिया है जिसका नाम है हेलो, डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा है। और यहाँ पर हमने काउंट इंक्रीमेंट किया है, काउंट इंक्रीमेंट किया है, सी आउट नहीं। ये डिफरेंस है, देखिए फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होएगा। सी आउट यानी स्टेटमेंट को एज इट इज आउटपुट पे लिखते हैं, जो कि सी आउट एंड सीन होता है। सी काउंट यानी जो कि एक यहाँ पे मैंने बताया है स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल है, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये क्या होता है बेसिकली, ये हम जितनी बार भी इंक्रीमेंट करेंगे उतनी बार ये स्टेटमेंट जितने भी है हेलो लिखता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 बार इंक्रीमेंट किया तो ये हेलो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन का मतलब है, इसी का मतलब है। तो अगले फंक्शन का नाम है शो काउंट, उसको भी हमने डिफाइन किया है। रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास का नाम है सैम्पल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन का नाम है शो काउंट। उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसी काउंट को हमने कितनी बार एक
इंक्रीमेंट किया है उसी काउंट को हमने प्रिंट किया है। फॉर एग्जांपल ये हमने छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है काउंट इक्वल टू, यानी कितनी बार काउंट हुआ वो उतना ये नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने हेलो को 2 बार काउंट किया है, 2 बार काउंट इंक्रीमेंट किया है, तो क्या होगा, हेलो 2 बार इंक्रीमेंट होगा, हेलो प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1, हेलो एक बार हेलो 1 बार इंक्रीमेंट होगा, हेलो इंक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट बाय अगेन 1, तो एक बार फिर से हेलो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, ये 2 बार काउंट प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये फंक्शन भी बंद हो गया। आपको ध्यान में रखना है एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से। ठीक है, सैम्पल क्या है, हमने सैम्पल एक क्लास नेम है, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका हूँ यहाँ पे, जो कि नाम है ए बी सी। हम वॉइड मेन से फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए डॉट ऑपरेटर एंड शो फंक्शन। जब हम इसे लिखते हैं हम शो को फंक्शन को एक्सेस करते हैं। वैसे ही हम बी डॉट शो फंक्शन, सी डॉट शो फंक्शन, वैसे ही हमें ए डॉट शो कौन फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। ए डॉट शो को फंक्शन लिखते ही हम शो के फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया यही प्रोसीजर होगा। बी डॉट शो को फंक्शन होता है, बी का शो फंक्शन कॉल होगा। जो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट जो हमने प्रोसीजर लगा किया हुआ है ए डॉट शो के अंदर, वही प्रोसीजर सेम बी के अंदर ही होगा। मैं आपको फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सी डॉट शो में भी यही प्रोसीजर होगा। अब फिर से ए डॉट शो का काउंट का मतलब है जो भी 2 बार लिखे हो ना, यही प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए डॉट शो काउंट लिखा है। ठीक, अभी ए डॉट शो काउंट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक्सेस होगा ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर एक्सेस होगा। ठीक है, अभी इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया, यानी ये प्रोसीजर वर्क क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया है, जब हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट 0। हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करें, बाय डिफॉल्ट ही 0 होता है। ठीक, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया ए डॉट शो को। ये देखिए ए डॉट शो को हमने कॉल किया। अब ये डिफाइन के वक्त क्या होता है, हमने क्या किया है, सी आउट हेलो यहाँ पर प्रिंट किया है हमने। पहले तो ये प्रिंट होगा एक बार हेलो। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में अच्छा लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है। कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, बाय 1 बार। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट बाय 1। इसका मतलब है अभी काउंट की वैल्यू 0 है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट 0 है। तो ए डॉट शो को कॉल करने के बाद, ए हेलो प्रिंट होने के बाद बाय डिफॉल्ट 0 से बाय इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है। हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 बार प्रिंट हुआ। ठीक है, वैसे ही हमने बी डॉट शो को फिर से कॉल किया, ए को फिर कॉल हमने किया, ये डिफाइन किया, सब कुछ खत्म हुआ। अभी हमने बी डॉट शो को कॉल किया है हमने, इस बात को बी डॉट शो को कॉल करते ही ये यहाँ पर चला जाएगा, एक्सेस करेगा बी डॉट शो फंक्शन को। यहाँ पर क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से हेलो प्रिंट होगा, इसे जाने दो। ठीक है, हेलो प्रिंट होगा, फिर से हेलो कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, बाय 1 बार, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट किया है बाय 1 बार। ठीक है, अभी काउंट की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट सबसे पहले एक काउंट की वैल्यू है, पहले 0 था। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट है और ये रिजल्ट है। ठीक है, काउंट की वैल्यू है, इंक्रीमेंट है, रिजल्ट है। सबसे पहले काउंट की वैल्यू 0 था जब हमने ए डॉट शो को कॉल किया है, तब से पहली बार ए हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ, तो 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ, जो कि रिजल्ट है। ठीक है, अब ए का ए डॉट शो हुआ कब, अब दूसरे बार आता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं।
तब इस फंक्शन को एक्सेस किया हुआ हमने, तब हेलो एज इट इज प्रिंट होगा। और काउंट की वैल्यू कितनी है, अभी काउंट का रिजल्ट का वैल्यू कितने हैं 0 प्लस, अभी काउंट की वैल्यू प्रिंट तो हुआ है, इसके बाद हमने क्या किया, काउंट इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ, सिर्फ प्रिंट ही नहीं हुआ, इंक्रीमेंट क्या हुआ है, काउंट इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ है, ठीक है, 1 + 1 = 2, ठीक है। वैसे ही सी डॉट शो हमने कॉल किया, अभी हेलो प्रिंट तो हो जाएगा, कितनी बार प्रिंट होगा, ये एक बार प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट बाय 1 यानी तीसरी बार भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अभी वैल्यू कितना है 2 + 1 = 3, मतलब 3 बार ये हेलो प्रिंट होगा। और काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, रिजल्ट 3, हमने ए डॉट शो काउंट हमने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया है, यानी काउंट सी आउट मतलब है प्रिंट करना, यहाँ पर मुझे एक्चुअली COUNT लिखना चाहिए, बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। काउंट = काउंट, यानी काउंट की वैल्यू अभी कितनी है 3, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। समझ आई बात, क्यों देते 3 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर किए हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की वैल्यू 0 है, तो एक बार से बाय इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, तो अभी एक बार से इंक्रीमेंट बाय 1 होके काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरी बार काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो पिछले वाले काउंट की वैल्यू और अभी की काउंट वैल्यू दोनों मिला के 2 हो गए, तो फिर से तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने डिक्लेयर किया है, तो फिर से काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, तो फिर से इंक्रीमेंट होगा, पहले तो 2 है, अभी फिर से तीसरा भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितने हुए 3। अगर हम चौथा करें तो उसकी वैल्यू 4 आएगा, इसी तरह। और जितने भी एंड का रिजल्ट है जो कि 3 है फिलहाल यहाँ पर, तो यही हम प्रिंट कर रहे हैं। समझ आई बात, सिंपल है, आपको कुछ कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार और इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्लास का नाम है सैम्पल, क्लास एक कीवर्ड है, हमने स्टैटिक प्रीफिक्स कीवर्ड है, स्टैटिक का प्रीफिक्स कीवर्ड है। अभी काउंट के इंटीजर काउंट यानी काउंट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, प्राइवेट सेक्शन में हमने इसे डिक्लेयर कर चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट सेक्शन में लिया जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया। बाय डिफ़ॉल्ट ये काउंट की वैल्यू अभी 0 है। जब हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो चाहे वो कितना भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी काउंट की वैल्यू 0 ही है, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में हमने दो मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर चुका हूँ, एक का नाम है शो, दूसरा का नाम है शो काउंट, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। अभी हमने क्या स्टैटिक डेटा मेंबर को हमने डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, सेम एज इट इज फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे ही। रिटर्न टाइप है इंट, क्लास का नाम है सैम्पल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट। हमने यहाँ पर फंक्शन नहीं है ये, इसीलिए हम ब्रेसेस यहाँ पर ये पैरामीटर का ब्रेसेस या आर्गुमेंट का ब्रेसेस हम यहाँ पर नहीं लगाते, ये सिर्फ एक काउंट जो कि वेरिएबल है, ठीक है। इसीलिए हम ब्रेसेस यहाँ पर ये नहीं लगाते हैं, पैरामीटर का ये जो भी है हम यहाँ पर नहीं लगाते, सिर्फ हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं। क्यों सेमी कॉलन लगाते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक का रिटर्न टाइप है, स्टैटिक वेरिएबल का रिटर्न टाइप है, इसीलिए हम सेमी कॉलन लगाते हैं। समझ आई बात, ठीक है। अभी हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, वॉइड सैम्पल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट को प्रिंट किया है काउंट इंक्रीमेंट, ये मतलब जितनी बार भी ये स्टेटमेंट रिपीट होता जाएगा, काउंट मतलब प्रिंट होता जाएगा, उतनी बार ये काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट होता जाएगा, और उसी को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। जितनी बार भी ये प्रिंट होगा उतना बार ये काउंट किया जाएगा, और उसी काउंट को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। समझ आए बात। वॉइड सैम्पल शो काउंट सी आउट काउंट इक्वल टू हमने ये कितनी बार भी प्रिंट होगा उसी को हम लिखे हैं। सैम्पल ABC यानी ABC जो कि ऑब्जेक्ट्स है, हमने ए डॉट शो को कॉल किया तो ये परफॉर्म होगा। ए डॉट शो की वैल्यू को मतलब ए डॉट शो थ्रू ऑब्जेक्ट एंड
सॉरी थ्रू ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेटर वी आर कॉलिंग शो फंक्शन। तो अभी फ़िलहाल तो काउंट की वैल्यू कितनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होने के बाद ये हमें ये हेलो एक बार प्रिंट होगा, सबसे पहले तो हेलो एक बार प्रिंट होगा। उसके बाद हमने काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट की है, अभी ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस वन कितना हुआ, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट की है, हमने इंक्रीमेंट लगा हुआ है ना, तो इंक्रीमेंट हुआ ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू वन। ऑब्जेक्ट ए डॉट शो के अंदर कितना हुआ, वह काउंट की वैल्यू वन हुआ, ठीक है। अब दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, बी डॉट शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बी डॉट शो यानी इस फंक्शन को फिर से एक्सेस किया जाएगा, काउंट फिर से हेलो प्रिंट किया जाएगा हेलो, ठीक है। उसके बाद काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, वन है, फिर से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो वन प्लस वन इक्वल टू कितना हुआ, टू हुआ। वैसे ही सी का भी शो को कॉल कर रहे हैं, फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा, कितनी बार प्रिंट हुआ हेलो, तीन बार प्रिंट हुआ। अभी काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, दो है, फिर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कितना हुआ, तीन हुआ, ठीक है। अभी काउंट की वैल्यू कितनी है, तीन है। अभी हम फिर से डी लगा के हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं कॉल नहीं कर रहे हैं, एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम जितने भी अभी हम सिर्फ इतना ही है थी, अभी हम शो काउंट को कॉल कर रहे हैं, ए डॉट शो काउंट को कॉल कर रहे हैं, मतलब ए डॉट शो काउंट को करने के बाद इस फंक्शन को एक्सेस किया, इस फंक्शन को एक्सेस करते हैं। काउंट इज सी आउट, यहाँ पर काउंट है, एक्चुअली मैंने बाद में मिस्टेकली सी आउट लिख दिया था। काउंट इक्वल टू काउंट, यानी कितनी बार ये काउंट हुआ है, तीन बार, ये तीन बार प्रिंट होगा। सपोज हमने यहाँ पर बी डॉट शो काउंट का वो लिख लिया होता तो क्या होता, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। तो ठीक है, सपोज बी डॉट शो काउंट को मैंने एक और डिक्लेयर कर दिया तो क्या होता, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता मतलब ए डॉट शो काउंट की वैल्यू है थ्री, ठीक है, ओके। ए डॉट शो काउंट की वैल्यू है थ्री, ठीक है, ये देखिए ए डॉट शो काउंट की वैल्यू है थ्री। बी डॉट शो काउंट की वैल्यू कितना होगा, वो भी थ्री ही होता। क्यों थ्री होता, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। ये तीनों को ऐड करने के बाद ए की वैल्यू है, ए डॉट शो काउंट की वैल्यू है थ्री। इसको तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो यही मैंने बी के में डाल दिया, ए बी सी जितने भी काउंट किया है उसी को हमने बी डॉट शो काउंट में लगाया हुआ है। अगर मैं इसको ना लिखूँ तो बी डॉट शो काउंट को ही लिखूँ तब भी वैल्यू थ्री ही आएगा। समझ आई बात, यानी ए बी सी एंड जो कि वैल्यू है वो स्टैटिक वेरिएबल कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स है, यानी ये जितने एक काउंट की वैल्यू है ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए बराबर है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बी को हटा के सी डॉट शो काउंट को लगा दिया तो क्या होता है, उसका भी वैल्यू थ्री ही आता है, ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी ऐड हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। थ्री सी डॉट शो काउंट को कॉल करेंगे हम तो क्या होगा, ए बी सी ऐड सी ए बी थ्री आंसर आएगा, ठीक है। ए बी सी ए डॉट शो बी डॉट शो सी डॉट शो, उसके आंसर क्या आएगा, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं सी डॉट शो काउंट के अंदर, उसका भी थ्री आएगा। अगर मैं तीनों प्रिंट करूँ तो फॉर एग्जांपल ए डॉट शो काउंट, बी डॉट शो काउंट, सी डॉट शो काउंट, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, तीनों थ्री ही आएगा, ठीक है। समझ आई बात, मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ जाएगा। आप इसको डिकोड करके देखते हैं, यानी टर्बो सी पे डिकोड करके देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख लिया है एज इट इज़, देख सकते हैं आप। मैं फिर से आखिरी बार स्पीड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लास का नाम है सैम्पल, स्टैटिक कीवर्ड हमने लगाया हुआ है इसका मतलब अकाउंट की वैल्यू ज़ीरो है जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट सेक्शन में ही जाएगा क्योंकि हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है। तो पब्लिक सेक्शन में पब्लिक सेक्शन में हमने दो मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया है।
उसी मेंबर फंक्शंस को हमने यहाँ पर डिफाइन किया। पहले तो हमने हेलो यहाँ पर लिख लिया और काउंट यानी डेटा मेंबर को इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। और दूसरे फंक्शन डिफिनेशन में हमने क्या किया है, उसी काउंट को जितनी बार भी काउंट होगा उसको हमें प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन किया हुआ है थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डेटा मेंबर एंड सेमीकोलन यहाँ पर लगाना है, ठीक है। हम यहाँ पर पॉइंट में क्या कर रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और e डॉट शो, b डॉट शो, c डॉट शो यानी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, शो को फंक्शन को। यानी e डॉट शो के अंदर जब हम कॉल करेंगे हेलो प्रिंट होगा और काउंट की वैल्यू जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, 1 के बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। क्यों इंक्रीमेंट होगा, या क्योंकि हमने काउंट प्लस प्लस लिखा है। काउंट प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट बाय 1। e डॉट शो को कॉल करने के बाद काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। तो बी डॉट शो की वैल्यू कॉल का लिखने के बाद काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा। क्यों, एक्सेस के बाद सबसे पहले ये हेलो लिखेगा, उसके बाद काउंट एक बार फिर से इंक्रीमेंट होगा बी डॉट शो करने के बाद। तो पहला वैल्यू और अभी का वैल्यू दोनों ऐड करने के बाद 2 होता है। तो सी को शो को कॉल करने के बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो क्या होता है, तो पहले तो 2 है, फिर से इंक्रीमेंट होगा तो दोनों को मिला के 3 होगा। ई डॉट शो काउंट को लिखने के बाद जो कि वही आंसर 3 आता है। समझ आई बात, सिंपल। तो फिलहाल तो इसे कंपाइल करते हैं, 0 एरर से रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिनका नाम है हेलो। इस बार वो हेलो 3 बार प्रिंट होना चाहिए, देखिए 3 बार प्रिंट हुआ। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर डी लिखा है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने लिया हूँ यहाँ पर। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ, सॉरी। तो अभी ये क्या होगा, एक और मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ए के वैल्यू मतलब स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सेम है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अभी ये 3 बार हुआ था, अभी ये 4 बार होगा, यानी 4 बार हेलो प्रिंट होगा और 4 बार ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। एक इंक्रीमेंट के बाद दूसरे इंक्रीमेंट में प्रीवियस वैल्यू को ऐड करेगा, उसी को हम कहते हैं रिटेन, ठीक है। ऐडिंग का मतलब है, रिटेन का मतलब है प्रीवियस वैल्यू को लेना और उसे ऐड कर देना। यानी कि बी डॉट शो को हम जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो काउंट का वैल्यू तो इंक्रीमेंट तो होगा ही। जब शो के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया होता तब ये क्या आता है, इंक्रीमेंट बाय 1। तो बी डॉट को शो को हम कॉल करते हैं तो फिर से इंक्रीमेंट आएगा जो कि वैल्यू होता है 1। जब ए डॉट शो को फिर से ऐड करेगा तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। इसी को कहते हैं रिटेन। तो वैसे ही हमने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स को लिया है, इसीलिए हमने 4 बार फंक्शन को कॉल किया यानी एक्सेस करेंगे। तो अभी 4 बार हेलो प्रिंट होगा और ए डॉट शो काउंट को हमने लिखा हुआ है, तो कितनी बार होगा ये आंसर, काउंट की वैल्यू कितना होगा। अगर आप 4 सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, देखिए काउंट की वैल्यू 4। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने कहा ओके, मैंने यहाँ पर बी डॉट शो काउंट को लिख दिया। बी जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, इस फंक्शन को कॉल करें। ये जितनी बार भी प्रिंट होगा मतलब 4 बार ये होगा, ठीक है। ये ए से लेके ए डी तक ये 4 बार इसको एक्सेस करेगा, तो मतलब ये 4 हो जाएगा इंक्रीमेंट बाय 1। पहला ए डॉट का होगा, फिर से इंक्रीमेंट बी का इंक्रीमेंट होगा तो ए के वैल्यू से भी ऐड करेगा तो 2 हुए। तो सी को फिर से कॉल किया जाएगा तो 1 हुआ, तो पिछले 2 का फिर से ऐड होगा, इसी 3 होगा। इसी तरह डी का भी होगा तो मतलब 4 होगा। उसी चाउन को ए डॉट शो में भी प्रिंट करेंगे तो 4 आएगा। वैसे ही हमने बी डॉट शो काउंट को प्रिंट करेंगे तो भी 4 आएगा। अगर हम सी डी से भी लिखेंगे तब भी ये शो काउंट को प्रिंट करेंगे तब भी ये 4 ही आएगा। तो हम चलो देखते हैं बी डॉट शो काउंट को प्रिंट करके, भी कंपाइल करते हैं 0 एरर से रन करते हैं। ये देखिए काउंट की वैल्यू ए के में भी, एक डॉट शो काउंट में भी 4 है, बी डॉट शो काउंट में भी 4 है। समझ आई बात, 4 बार हेलो प्रिंट हो चुका है, सिंपल। मुझे उम्मीद है इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ A to Z समझ आ चुका होगा। स्टैटिक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें और उसे कैसे एक्सेस करें, और स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू कितनी होती है जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें, ठीक है। ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा।
मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। आप चाहो तो स्टैटिक की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ पर चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जब हम डिफाइन किया होता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 लगाया है, इस बात का ध्यान रखना। अभी स्टैटिक की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज के वक्त 0 ही होती है, ठीक है, डिक्लेयर के वक्त 0 होती है। मैंने यहाँ डिफाइन करते वक्त यहाँ पर काउंट की वैल्यू 10 लगा दी है, ठीक है। जब जितनी बार भी ऑब्जेक्ट्स होगा इंक्रीमेंट बाय वन हो जाएगा, आपको पता है ये। अभी ये डॉट शो काउंट मैं सब हटा देता हूँ, बाय मतलब आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको समझने में। ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पर ओके, अब आप देख सकते हैं अभी मैंने काउंट की वैल्यू रखा है 10। कहाँ पर रखा हुआ है, डिफाइन के वक्त। डिफाइन करते के वक्त आप इसे 10 लगा सकते हैं, आप जितने भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक ऑब्जेक्ट है, तो अभी के काउंट की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। अभी जब हम ये ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अभी कितना इंक्रीमेंट होगा, एक बार होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इंक्रीमेंट बाय 1 लगाना है, तो 10 अकाउंट की वैल्यू कितनी है, 10 है। अभी यहाँ पर 10 बाय इंक्रीमेंट बाय 1 यानी 11 आंसर आएगा। ये इंक्रीमेंट होगा तो एक ही बार, लेकिन काउंट की वैल्यू हमने पहले से ही 10 डाला है, तो आंसर आएगा 11। चलो देखते हैं, उसी को हम ईट और शो काउंट पे प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल करते हैं, 0 है, रन करते हैं, ये देखिए इंक्रीमेंट एक ही बार हुआ है, यानी मतलब हेलो एक ही बार प्रिंट हुआ है। काउंट पहले से ही 10 हमने वैल्यू को डिक्लेयर इनिशियलाइज किया हुआ है, तो काउंट इंक्रीमेंट होने के बाद आंसर फिर से इंक्रीमेंट होने के बाद आंसर काउंट का 11 आता है। समझ आई बात? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है। तो लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और सीखना बाकी है स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में, मैं बताता हूँ आपको। एक सेकेंड। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने अभी डेफिनेशन देखेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। मैंने अभी जो समझा है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय प्रीफिक्स कीवर्ड स्टैटिक, यानी जब हम डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को जो कि काउंट है, उसके सामने प्रीफिक्स कीवर्ड जो कि ये स्टैटिक है हमने वही लगाया है टू मेंबर्स डेटा। टू मेंबर्स डेटा मतलब टू यानी मैं ये डेटा मेंबर्स है ना, काउंट जो कि एक वेरिएबल है, उसी को उसके सामने हम प्रीफिक्स कीवर्ड स्टैटिक लगाते हैं, बस इतना है, जो कि फिक्स होता है। अभी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। इट इज़ इनिशियलाइज्ड टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज बीन क्रिएटेड, यानी मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ, स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू और बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है जब स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी ओनली वन कॉपी ऑफ मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड इट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, यानी ओनली वन कॉपी मतलब हमने यहाँ पर एक क्या है, एक स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल है, हमने एक ही कॉपी बनाया है। कब बना है, डिफाइन करते वक्त, ठीक है। ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज बीन क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास, पूरे क्लास में हमने एक ही कॉपी बनाई है, ठीक है। एंड इट इज शेयर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, इसको सबको एक्सेस करते हैं, काउंट को एक्सेस करते हैं, जो कि काउंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, इट इज़ विजिबल विद इन द क्लास, बिल्कुल सही है। यानी ये देखिए स्टैटिक कीवर्ड है, एक क्लास के अंदर छोड़कर आपको बाहर कहीं पे भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इट इज़ विजिबल विद इन द क्लास एंड इट इज़ द लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम, यानी
क्लास का वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, उसका उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो वैल्यू है वो लाइफ टाइम का प्रोग्राम में है, यानी पूरे प्रोग्राम में है। ठीक है, आई बात समझ में? इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। ये बेसिकली ये स्टैटिक डेटा मेंबर्स हुआ। अभी हम ये एक्चुअली स्टैटिक मेंबर फंक्शन से जो कि सिमिलर प्रोग्राम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है ये स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब कुछ आपको समझ आया गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, ये फंक्शन है, ये सब कुछ आपको यहाँ तक तो समझ आ ही होगा। ये फंक्शन है, उसके सामने स्टैटिक लगाकर उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसको कैसे स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको पूरी तरह से नॉलेजेबल हो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मतलब आपको पूरी तरह से जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उससे सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। तो प्लीज़ एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ जाके आप विजिट करिएगा और उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।